और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं पुतिन। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन। पुतिन के दौरे को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें, यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन के तमाम वो कदम उठाए गए हैं। मजबूत होगी ये रिश्तेदारी, ये जो इस वक्त दोस्ती है भारत रूस की, ये और ज्यादा इस दौरे के बाद प्रगाढ़ होती हुई नजर आएगी। पुतिन के दौरे को लेकर के फिलहाल के अगर बात करें तो इंतजामों में पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा रहने वाला है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता दृष्टि हमारे साथ जुड़ गई। दृष्टि, देखिए ये जो दौरा है व्लादिमीर पुतिन का यहाँ पर किस तरीके से खास रहने वाला है, इसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। ये जो दोस्ती है रूस और भारत की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस दौरे के बाद इससे भी कहीं ना कहीं एज मिलेगा, बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए बिल्कुल, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आएंगे और देखिए इंडो रशियन एनुअल मीट है, ये 2000 से शुरू हुई थी। हर साल भारत और रशिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलते हैं और बीच में 2001-2 के बाद मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि यूक्रेन के संग युद्ध चल रहा था। लेकिन 2004 में प्रधानमंत्री गए थे रूस मिलने के लिए और इस बार अब व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। देखिए पुतिन का यहाँ आना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए माना जा रहा है कि ऐसे में जब अमेरिका के लगातार टैरिफ दबाव के चलते भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है, तो ऐसी क्या वजह है जो पुतिन यहाँ आ रहे हैं। देखिए कई ऐसी वजह है। पुतिन और भारत की दोस्ती जो है वो कई हद तक सौर ऊर्जा पे, इसके अलावा अगर बात करें तो डिफेंस पे और कई ऐसे द्विपक्षीय बहुपक्षीय मुद्दे हैं जिस पर की हो सकती है। देखिए पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर था तो S-400 हमने जो रूस से मंगाए थे, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी थी। तो भारत अब के पास 5 आने थे, 3 आ चुके हैं, 2 और आने हैं। इसके अलावा S-500 की भी बात हो रही है। सुखोई 57 भी भारत खरीद सकता है रूस से। रूस से हम लोग इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि देखिए अगर हम किसी भी देश से जब कोई भी डिफेंस का सामान खरीदते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिलती और जब हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के लिए हमें अलग से पैसा देना पड़ता है। तो रूस एक ऐसा दोस्त है भारत का जो कि बहुत सालों से भारत के संग बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहा है और रूस ने ये कहा है कि जितना भारत आगे बढ़ेगा उतना ही हम भी आगे बढ़ेंगे। यानी कि रूस, भारत और चाइना एक ऐसे देश हैं। सवाल रहेगा दृष्टि, जिस तरीके से आपने कहा है कि वो ब्लूप्रिंट जो है वो कोई भी देश नहीं देता है। कोई भी तकनीक जब मिलती है किसी और देश से मजबूती के तौर पर, डिफेंस क्षेत्र में खास तौर पे मैं कहूँ तो वो ब्लूप्रिंट नहीं मिलता है। लेकिन अगर रूस की बात करें, रूस शुरू से ही ऐसा करता आया है, चाहे S-400 हो या अन्य चीजें हो। हम देख रहे हैं कि भारत में ही इसको लेकर के पहल की जाएगी, भारत में ही फैक्ट्री सेटअप होंगी, भारत में ही यहाँ पर इंजीनियर्स लगाए जाएंगे, यानी कि यहाँ के लोगों को सीधे सीधे रोजगार का सृजन मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए ब्रह्मोस इसी का एक उदाहरण है क्योंकि ब्रह्मोस, ब्रह्मा और प्लस मॉस्को, तो रूस और भारत का एक साझा एक ये परिणाम है ब्रह्मोस और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी जो है भारत और रूस ने मिलकर बनाई है और देखिए अब उसको कई कंट्री खरीद रहे हैं भारत से, भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि रूस ने कभी भी टेक्नोलॉजी देने के लिए कभी भी रोक नहीं लगाई। लेकिन जब अमेरिका या हम किसी और कंट्री से कुछ भी खरीदते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी के लिए हमें अलग से बहुत ज्यादा पैसा भरना पड़ता है। तो उसके लिए हर देश के जो का एक जो धन होता है वो ज्यादा खर्च होता है। तो उस ऐसे में रूस हमेशा से एक बहुत बढ़िया दोस्त रहा है भारत का, हमेशा एक अच्छी राजनीति आगे चलती है और ऐसे में चीन, भारत और रशिया जो अब एक तरीके से नाटो में हैं, तो कह सकते हैं कि 3 अगर महाशक्ति हैं तो कोई और महाशक्ति ऐसी नहीं है, चाहे हम अमेरिका की बात करें, जो दबा दे। तो ऐसे में अब भारत विश्व की शक्ति बनकर उभर रहा है, एक विश्व गुरु बनकर उभर रहा है। हर कोई चाहता है कि भारत के पास आए, क्योंकि भारत के पास। दर्शकों को दिखाइए, आप इस वक्त विजय चौक पर मौजूद है, दिल्ली में तैयारियां कैसी है उससे रूबरू करवाइए। देखिए बिल्कुल, जब राष्ट्रपति पुतिन यहाँ आते हैं भारत तो उनके संग स्पेशल कमांडो, उनकी अलग से सिक्योरिटी यहाँ आती है। देखिए हम लोग विजय चौक पे हैं इस समय चूंकि शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो थोड़ा सा पैन करके दिखाएं। इस समय चूंकि सुबह का समय है, कोहरा है, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं सड़क पे काफी हद तक हमने रास्ते में देखे थे सेना के ट्रक्स वगैरह भी चल रहे थे और कल ही उनकी जो स्पेशल स्क्वाड है, जो पुतिन का जो टीम है वो वहां आ चुकी है। लगातार पूरी
छानबीन कर ली गई है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन के लिए भारत में आकर के रहेंगे, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा की पूरी तैयारियां भारत की तो है ही, और साथ ही रशिया की भी हैं, उनके भी स्पेशल कमांडोज वहां आ चुके हैं। और भारत के चप्पे चप्पे पर इस समय वैसे भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, उनके आने पर डबल सिक्योरिटी हो गई है। एनएसजी कहें या इसके अलावा सिक्योरिटी कहें, सब सुपर कमांडोज यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसलिए और भी ज्यादा सिक्योरिटी है। तो कह सकते हैं कि 2 दिवसीय यात्रा पुतिन के लिए की भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, और इससे हो सकता है कि अन्य जो देश हैं, अमेरिका है, जो इस समय वर्चस्व अपना दिखाना चाहते हैं, वो थोड़े से परेशानी में आ सकते हैं। और देखिए यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहली यात्रा है जब व्लादिमीर पुतिन कहीं जाते नहीं है आसपास, ज्यादातर देशों में आसपास ही रहते हैं, लेकिन भारत यात्रा जो है प्रधानमंत्री मोदी के संग जो अच्छे संबंध है, जो भारत के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। जी दृष्टि, इसके अलावा ये भी बताइएगा, क्योंकि ये जो मुलाकात है ना, आज पुतिन और मोदी जब मिलेंगे, उनकी जो बॉडी मूवमेंट रहती है, हमने पिछली बार वाली मीटिंग के दौरान भी देखा था, जब वो मिले थे उनकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से थी, उससे खौफजदा कई देश रहते हैं। और आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे देशों की, स्पेशली अमेरिका की, ट्रंप की नज़र यहीं पर रहने वाली है। देखिए बिल्कुल, लास्ट टाइम हमने देखा था जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिलने गए थे, तो बहुत एक दोस्ताना सा उनका रवैया था, बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं थी कि वो हाथ मिलाएं और फोटो खिंचाएं और फिर इस तरीके से साथ में आगे एस्कॉर्ट करते हुए जाएं। बहुत ही एक अच्छे मित्रों की तरह मिलते हैं, एक अच्छी बातों को साझा करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। रूस का टेक्नोलॉजी में कोई सानी नहीं, और भारत के पास इतने अच्छे इंजीनियर्स हैं, इतनी अच्छी युवा शक्ति है, जो कि अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो दोनों देश बहुत आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार है, दिल खोल के पुतिन का स्वागत कर रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि देखिए पुतिन ने यह भी कहा है कि हमारे और भारत के बीच में अब बॉर्डर को हम खत्म कर देना चाहिए, हम बॉर्डर लेस आना चाहिए। यानी कि जहां एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि भारतीयों को हटाओ, और वहीं रशिया ये कह रहा है कि भारत के लोग हमारे यहाँ आए, नौकरी करें और साथ ही टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। हम साथ में मिलकर देश के साथ चलेंगे, हम साथ में मिलकर दुनिया को दिखाएंगे कि भारत और रशिया एक अच्छी ताकत हो सकते हैं। ऐसे में देखिए जो अमेरिका है या जो अन्य ताकतें हैं, चाइना का है, जो एक तरीके से रूलिंग होती हैं, वो अब उनको ये एक सबक देखने को मिलेगा कि किस तरह, किस मायनों पे और आगे जा सकती है भारत और रशिया की ये दोस्ती। बिल्कुल दृष्टि, और ये एशियन कॉन्टिनेंट में अगर कहें, ये मुलाकात अभी सभी लोग देखने वाले हैं, चाहे चाइना हो या अरेबियन कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, ये तमाम लोग जो है, चाहे तमाम जो अगर कहें इस वक्त जो दिग्गज आते हैं उस लिस्ट में, उस श्रेणी में, वो कहीं ना कहीं देखने वाले हैं। लेकिन आखिरी सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि भारत की जो सैन्य दम है, उसका दमखम और ज़्यादा बढ़ने वाला है इस मुलाकात के बाद, और ज़्यादा कहा जाए तो इसको एज मिल सकता है, इसे और ज़्यादा बूस्टअप मिल सकता है। इस पर जरा फोकस करिएगा। बिल्कुल, देखिए रशिया के पास टेक्नोलॉजी है और हम उनसे डिफेंस के साथ कई टेक्नोलॉजी खरीदने वाले हैं। अगर हम बात करें तो रूस एक ऐसा पहला देश है जिसने एक सबमरीन, एक टेक्नोलॉजी से जमी हुई सबमरीन हमको दी थी, जो कि कोई भी देश किसी को नहीं देता, और कह सकते हैं। और रूस से हमने S-400 भी खरीदे, हमने सुखोई भी खरीदे, और अब 57 की भी बात चल रही है। तो अगर हम तेल ना खरीद करके रूस से, जो कि हमने ऑलरेडी अपने पास बहुत ज़्यादा जमा कर लिया है, जो क्रूड ऑयल है, जो सस्ता हमको मिल रहा था उस समय, काफ़ी सारा हमारे पास अब है, क्यों ना हम उनसे सैन्य सामान खरीदे जिसकी भारत को अभी ज़रूरत है। जिसकी कि आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे भारत को काफ़ी फायदा हुआ था। और अब S-500 की भी बात चल रही है, सुखोई 57 की भी बात चल रही है। अमेरिका 35 इंडिया को बेचने वाला था, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम लोगों ने नहीं खरीदा। तो अगर रशिया के संग ये डील हो जाती है और एक स्ट्रेटेजी बनती है भारत और रशिया के बीच में, तो देखिए हर तरीके से अच्छा होगा ये युवाओं के लिए। डिफेंस बूस्टअप है, ये भारत को शुरू से ही रशिया द्वारा मिलता आया है और आगे भी इसी तरीके से, क्योंकि दोस्ती इतनी प्रगाढ़ है कि इसमें कहीं से भी अंकुश होने का मतलब ही नहीं बनता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए रूसी राष्ट्रपति आज भारत आने वाले हैं, शाम तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले इस दोस्ती को और ज्यादा बल देने के लिए खूबसूरती के साथ दिल्ली को सजाया गया है। दिल्ली की सुरक्षा में एहतियातन कदम उठाए गए हैं और इसी के साथ हम वेलकम करने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का